बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर जो 4 है हमारे पास, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, जो क्लास 9 की स्कीम है 2022 की स्कीम के मुताबिक जो चैप्टर नंबर 4 है वहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो इसमें से बेटा आपके पास 2 जो है वो MCQs आएंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर जो है 4 से आएगा। तो एग्ज़ाम के वेटेज के लिहाज से ये चैप्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो है वो 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 2 MCQs 8 हो जाएंगे, और 8 और 5 का जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो टोटल इसके जो नंबर होंगे इस चैप्टर के, इस वो हैं आपके पास बेटा 13 नंबर का ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो जो है वो आज की इस वीडियो में मैं वो डिस्कस करूँगा। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है आपके पास डिफ़ाइन केमिकल बॉन्ड। डिफ़ाइन केमिकल बॉन्ड, इसमें आपने क्या करना है बेटा, ये डिफ़ाइन करनी है केमिकल बॉन्ड। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक एंड करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड हैं, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम, बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास हो जाएगा इस चैप्टर का सेकंड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास वो ये है कि वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक कि जो नोबल गैसेस होते हैं इनके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ना लूज़ करते हैं, और ना ही क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं। इसलिए जो है ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल, तो जो आपके पास डेफिनेशन है बेटा किसकी, डुप्लेट रूल की 2 डेफिनेशंस हैं। आपने कौन सी डेफिनेशन करनी है, आपने बेटा ये वाली डेफिनेशन करनी है, द attaining of 8 electrons configuration in the outermost shell either by sharing, by losing or gaining the electron is called as octet rule। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, ऑक्टेट रूल की। अच्छा, इसी तरीके से जो डेफिनेशन है बेटा किसकी, डुप्लेट रूल की, वो क्या है जी, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज़ नोन एज डुप्लेट रूल। इट इज़ नोन एज डुप्लेट रूल। इसको अपने यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे उसकी तरफ। वो हमारे पास है जी, डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, दे आर नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास डेफिनेशन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद आपके पास बेटा टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड की। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, इसी तरीके से डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। तो इसमें आपने क्या करना है, इस की जो टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड की, उनके आपने सिर्फ नाम जो है वो डिस्कस करने हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास है बेटा आयोनिक बॉन्ड, ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं तो इसको आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक करना है, और इसकी आपने एग्जांपल बतानी है बेटा। द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। इसको आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो वो हमारे पास है जी कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बेटा। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के दोनों एटम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो इस किस्म के बॉन्ड को हम नाम देते हैं किसका, कोवलेंट बॉन्ड का। अच्छा, ये डेफिनेशन है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड की। और इसी तरीके से इसकी जो है वो आगे बेटा आपके पास क्या है जी, टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की। अच्छा, जो एग्जांपल है यहाँ पे, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, यानी आपके पास जो H2 है ये भी एग्जांपल है किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। क्लोरीन है, ये भी टाइप है किसकी, ये भी एग्जांपल है किसकी बेटा, कोवलेंट बॉन्ड की। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन गैसेस, दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं बेटा हमारे पास है जी बॉन्ड पेयर। द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप होते हैं जिससे केमिकल, यानी जिससे क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। वो इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको हम नाम देते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।
जिसमें दो एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इसे हम सिंगल लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है, हाइड्रोजन की दी हुई है, इसी तरीके से क्लोरीन की दी हुई है, तो कोई से आपने एक एग्जांपल कर लेनी है। अच्छा, इसी तरीके से डबल कोवलेंट, इसकी आपने डेफिनेशन बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, ठीक है, और यहाँ से इसकी जो है वो एग्जांपल दी हुई हैं। इसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड है, इसको अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, जिसमें दो एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें दो एटम अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को हम नाम देते हैं किसका, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो बेटा डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अच्छा, तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बेटा कैसे करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसमें एक डेफिनेशन है डोनर की, एक्सेप्टर की। वो एटम जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसे हम एक्सेप्टर करते हैं। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, उसे हम डोनर का नाम देते हैं। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे एक डेफिनेशन है लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर की, ये डिफरेंस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो लोन पेयर, इसको अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। फिर इसकी ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये इसकी जो है वो सेकंड एग्जांपल है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बेटा आपने इसको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ तक है और दूसरी एग्जांपल इसकी यहाँ तक है। ये इसकी जो है वो दो एग्जांपल हैं। अगर आपसे एक एग्जांपल पूछते हैं तो आप इसको जो है वो यहाँ तक मेंशन करेंगे, अगर दूसरी एग्जांपल पूछते हैं तो फिर आप इसको यहाँ तक जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपके पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है जी डिफरेंस बिटवीन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन टू सिमिलियर एटम, जिस तरह H2 है, Cl2 है, ठीक है, यानी एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान में बनता है, उसे हम कहते हैं यानी कि बॉन्ड को हम नाम देते हैं बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। और जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो दो डिफरेंट जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान में बनता है, उसे हम कहते हैं बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी मेटालिक बॉन्ड, इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। इसके बाद हमारे पास जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल दे आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इसको आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक करना है, और ये आपने क्या करनी है, इसकी जो है वो एग्जांपल देनी है, ठीक है। ये जो फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच करती हैं, इस किस्म की फोर्सेस को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बाद हमारे पास जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है जी डाइपोल इंट्रोडक्शन, इसको आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक करना है, और ये इसकी एग्जांपल है, ये देनी है। अच्छा, अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आपसे पूछ सकते हैं। शॉर्ट के लिहाज से आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, और इसकी एग्जाम्पल देनी है कि H2O इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं तो ये आपने बेटा क्या करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आइस फ्लैट ओवर द वाटर, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद हमारे पास जो बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, अच्छा, जो कोवलेंट बॉन्ड इसकी आपने क्या करनी है, कोई सी दो तीन जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है जी आपके पास मेटल्स की, ये आपने यहाँ से लेकर बेटा क्या करना है, यहाँ तक करना है। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कर लेनी है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को हम यूज़ करते हैं शीट्स बनाने के लिए, जबकि डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल से क्या करते हैं, वायर्स जो है वो बनाते हैं। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से जो है बेटा आपने कर लेना है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करें।